हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड जीके जीएस हम इसमें देखेंगे। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज उत्तराखंड के प्रमुख जितने भी मंदिर है, ये हमारा आज का सेशन होगा। देखिए, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हमने पहले बात करी थी 100 क्वेश्चन, और इसमें भी हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए 98वां क्वेश्चन है, कसार देवी गुफा में किस महापुरुष द्वारा तपस्या की गई थी। जो कसार देवी गुफा है, इसमें किस महापुरुष द्वारा तपस्या की गई थी, तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करी थी, जो कसार देवी गुफा है यहाँ पर तपस्या करी थी। 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, और इसी टाइम पीरियड पर ये कसार देवी मंदिर भी आते हैं और यहाँ पर ये दर्शन करते हैं, और इसी के पश्चात ये क्या करते हैं, कसार देवी गुफा में यहाँ पर तपस्या करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, चंद वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। तो चंद वंश की इष्ट देवी कौन मानी जाती है, ये मानी जाती है हमारी नंदा देवी। ठीक है, अल्मोड़ा में है नंदा देवी। नंदा देवी की यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित है। तो ये चंदों की क्या मानी जाती है, इष्ट देवी। फिर देखिए, नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मेले के अवसर पर 8 गीत गाए जाते हैं। तो 8 गीत किस मेले के अवसर पर गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं हमारा नंदा देवी मेले के अवसर पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में कितने देवालय हैं। जो नंदा देवी परिसर है अल्मोड़ा में, इसमें कितने देवालय बनाए गए हैं, तो ये बनाए हैं 3 देवालय। ठीक है, फिर है, भाद्रपद अष्टमी को अल्मोड़ा में किस देवी का मेला लगता है। जो भाद्रपद की अष्टमी होती है उस दिन अल्मोड़ा में किस देवी का मेला लगता है, तो ये लगता है हमारा नंदा देवी का मेला। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें देखना है सही कथन कौन सा होगा। पहला देखिए, नंदा देवी गढ़वाल नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, ये बिल्कुल सत्य होगा। फिर बाज बहादुर चंद ने नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उत्तराखंड यानी अल्मोड़ा लाया, ये भी सत्य है। मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को कमिश्नर ट्रेल ने पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया, ये भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे कथन सत्य हैं। जो बाज बहादुर चंद था उसने क्या करी थी, नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा रख दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा हमारा पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोली हाट नामक एक जगह पड़ती है, एक क्षेत्र पड़ता है, वहां स्थित है। और यहीं पर एक नई गुफा की खोज हुई है, आप लोग कमेंट में बताना वो कौन सी गुफा है। फिर देखिए, किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। तो कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है, तो ये माना जाता है पाताल भुवनेश्वर गुफा। फिर है, निम्न कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से बताना है असत्य कथन कौन सा होगा। तो देखिए, पहला है, पाताल भुवनेश्वर गुफा 4 शिलाएं यानी चारों युगों के प्रतीक है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर है, पाताल भुवनेश्वर में पाताल गंगा नदी है, ये भी सत्य है। फिर देखिए, पाताल भुवनेश्वर गुफा में शेषनाग व मोक्ष द्वार है, ये भी सही है। ठीक है, फिर देखिए, पाताल भुवनेश्वर गुफा चंपावत में स्थित है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाटकालिका मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो हाटकालिका का मंदिर भी कहाँ है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। फिर देखिए, कौन सी देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है। तो ये हाटकालिका देवी को क्या माना जाता है, जवानों की रक्षक देवी माना जाता है। फिर देखिए, जानवी नौला कहाँ स्थित है। जानवी नौला कहाँ स्थित है, ये भी गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन छांटिए। तो इनमें से सही कथन हमें छांटना है। तो देखिए, हाटकालिका देवी मंदिर रहस्यों हेतु प्रसिद्ध है, तो ये सत्य होगा। हाटकालिका देवी की मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है, ये भी सत्य है। महिषासुर मर्दिनी देवी शक्तिपीठ हाटकालिका मंदिर में है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन के हैं बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, गोमती एवं गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये हमारा कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, गोमती एवं गरुड़ गंगा के किनारे पर क्या है, बैजनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बैजनाथ में कृत्रिम झील का उद्घाटन कब किया गया। जो बैजनाथ में कृत्रिम झील का उद्घाटन होता है, ये हमारा 2016 ईस्वी में होता है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ मंदिर पर कब कब्जा किया था। तो जो बालो कल्याण चंद थे, ये कौन थे, एक चंद राजा थे, इन्होंने बैजनाथ मंदिर पर कब कब्जा कर लिया था। तो ये कर लिया था हमारा 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में इन्होंने बैजनाथ मंदिर पर कब्जा कर लिया था।
फिर अगला क्वेश्चन है, नानक मत्ता साहिब किस जनपद में स्थित है? तो नानक मत्ता साहिब कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित है। फिर है, निम्न में से बख्शी किसका प्राचीन नाम था? जो बख्शी होता है, बख्शी किसका प्राचीन नाम था इसमें से? ये हो जाएगा हमारा नानक मत्ता साहिब का। ठीक है, नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम था बख्शी। ठीक है, फिर है, नानक मत्ता साहिब में पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। तो जो नानक मत्ता साहिब है, यहाँ पंजा साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पीपल वृक्ष को। ठीक है, जो पीपल वृक्ष है उसको बोला जाता है पंजा साहिब। फिर है, सिखों के कौन से गुरु अपने शिष्य बाला एवं मर्दाना के साथ नानक मत्ता में आए थे? तो सिखों के वो कौन से गुरु थे जो अपने शिष्य बाला और मर्दाना नामक दो शिष्यों के साथ कहाँ आए थे? नानक मत्ता में आए थे। तो ये थे गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव आए थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नानक मत्ता के समीप नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? जो नानक मत्ता क्षेत्र है इसके समीप पर क्या बना है? नानक सागर बांध बना है। तो ये किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा चंपावत और उधम सिंह नगर, इन दोनों जनपदों में ये बांध पड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र इसका चंपावत में पड़ता है, बाकी क्षेत्र इसका उधम सिंह नगर में पड़ता है, इसलिए दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका इसलिए राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर रक्षाबंधन के अवसर पर क्या होता है? आषाढ़ी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा जो मेला लगता है चंपावत में, यहां पर होता है। फिर देखिए, निम्न में से किस मेले को बग्वाल मेला कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा मेला है जिसको बग्वाल मेला बोला जाता है? तो देवीधुरा चंपावत में लगने वाले मेले को बग्वाल मेला बोला जाता है, और इस मेले को क्या किया गया है? राज्य मेला घोषित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, रणशिला एवं बाराही शिला निम्न में से कहाँ स्थित है? जो रणशिला है एवं बाराही शिला है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा देवीधुरा में। ठीक है, देवीधुरा चंपावत में स्थित है। फिर देखिए, बाराही देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बाराही देवी का मंदिर स्थित है हमारा देवीधुरा चंपावत में। फिर अगला क्वेश्चन है, लधिया एवं राटिया नदी के संगम पर स्थित है। जो लधिया नदी है एवं राटिया नदी है, इसके संगम पर क्या बसा हुआ है? तो ये मीठा रीठा साहिब बसा हुआ है। ठीक है, जो मीठा रीठा साहिब है ये लधिया एवं राटिया नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर देखिए, असंगत कथन का चयन कीजिए। अभी इसमें से हमें क्या ढूंढना है? असंगत कथन ढूंढना है। ठीक है, तो पहला देखिए, मीठा रीठा साहिब में मीठे रीठे का वृक्ष था, तो ये सत्य है। फिर देखिए, गुरु नानक जी ने मीठा रीठा साहिब में तपस्या की थी, तो ये भी सत्य है। फिर देखिए, 1960 में इस गुरुद्वारे का निर्माण होता है, तो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण होता है 1960 में, ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए, मीठा रीठा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो मीठा रीठा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, मीठा रीठा साहिब किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारा चंपावत में स्थित है। ठीक है, चंपावत में स्थित है मीठा रीठा साहिब। फिर देखिए, निम्न मंदिरों में से अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? जो अन्नपूर्णा शिखर है इस पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसमें से सही कथन क्या होगा? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में है, तो बिल्कुल सत्य है। पूर्णागिरि मंदिर में मां सती के नाभि अंग गिरा था, तो ये भी सत्य है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था? तो जो चंद राजा थे, इन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री नामक एक व्यक्ति था, इससे कौन से मंदिर बनाए थे? कौन सा मंदिर इन्होंने इससे बनवाया था? तो ये बनाया था बालेश्वर मंदिर। ठीक है, चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, ये मंदिर जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बनवाया गया था और चंद राजाओं ने इसको बनवाया था। ठीक है, बालेश्वर मंदिर से एक ताम्र पत्र भी मिला है। देखिए, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा चंपावत में स्थित। फिर है, बालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा हमारा शिव को समर्पित। ठीक है, शिव देवता को समर्पित है बालेश्वर मंदिर। फिर है, उद्यान चंद ने किस चंद राजा के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये कराया था गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए, बालेश्वर शिव मंदिर कब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देखरेख में है? तो ये कब से इसकी देखरेख में है? तो 1952 ईस्वी से इनकी देखरेख में है। ठीक है, 1952 से। फिर देखिए, निम्न में से किस देवी को उपटा देवी भी कहा जाता है? तो उपटा देवी किसे कहा जाता है? गर्जिया देवी को बोला जाता है। ठीक है, गर्जिया देवी में मेला भी लगता है। फिर देखिए,
किस मंदिर के निकट सीतावनी एवं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं? तो किस मंदिर के निकट सीतावनी व महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं? तो ये स्थित है हमारे गर्जिया देवी में। ठीक है, फिर देखिए गर्जिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा नैनीताल जनपद में। फिर है गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी के मध्य में स्थित है। फिर है निम्न में से नैनीताल जनपद में मंदिर स्थित है। तो कौन कौन से मंदिर नैनीताल जनपद में स्थित है? तो देखिए कैंची धाम कहाँ है? नैनीताल में है। गर्जिया देवी मंदिर कहाँ है? नैनीताल में है। नैना देवी मंदिर कहाँ है? नैनीताल में है। तो सारे उपयुक्त कथन क्या है? सत्य है। तो सारे मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। इसीलिए ऑप्शन डी इस पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नीम करौली बाबा का कैंची धाम आश्रम किस जिले में स्थित है? जो नीम करौली महाराज का जो कैंची धाम है ये नैनीताल जनपद में पड़ता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कैंची धाम का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो ये होगा हनुमान देवता को। ठीक है, हनुमान जी को समर्पित है नीम करौली महाराज का मंदिर यानी कैंची धाम मंदिर। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो नीम करौली महाराज का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो देखिए किस वर्ष बाबा नीम करौली कैंची धाम नैनीताल में आए थे? तो ये नैनीताल आते हैं 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 में ये कहाँ आते हैं? कैंची धाम आते हैं। फिर देखिए 15 जून 1964 को कैंची धाम में किस देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी? तो ये किस देवता की थी? ये हनुमान देवता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद में स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये मंदिर का निर्माण कराया था श्री मोतीराम शाह ने। ठीक है, जो नैनीताल जनपद में क्या स्थित है? नैना देवी का प्राचीन मंदिर है, इसका निर्माण कराया था श्री मोतीराम शाह जी ने। ठीक है, फिर देखिए भगवती उमा के नेत्रों की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है? तो नेत्रों की पूजा होती है नैना देवी मंदिर में। फिर है नंदा अष्टमी के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो नंदा अष्टमी के दिन लगता है नैना देवी के मंदिर में मेला। फिर है श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासौड़ में कौन सा मंदिर स्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित कुछ ही दूरी पर क्या है? कलियासौड़ में एक मंदिर स्थित है। तो ये कौन सा मंदिर है? ये हो जाएगा धारी देवी का। ठीक है, काफी फेमस मंदिर है धारी देवी का मंदिर। फिर देखिए तीर्थ यात्रियों की रक्षक धारी माँ किस रूप में पूजी जाती है? जो धारी माँ है ये किस रूप में पूजी जाती है? ये बेसिकली क्या है? तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी इनको माना जाता है। तो ये पूजी जाती है काली के रूप में। ठीक है, कमलेश्वर शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कमलेश्वर का शिव मंदिर स्थित है हमारा पौड़ी के श्रीनगर में स्थित। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा की थी? तो भगवान राम ने कौन से मंदिर में 1000 कमल फूलों से क्या करी थी? शिव की पूजा करी थी। तो ये है हमारा कमलेश्वर मंदिर में। ठीक है, फिर बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस मंदिर से संबंधित है? जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है ये कौन से मंदिर से संबंधित है? ये है कमलेश्वर मंदिर से संबंधित। पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो पुत्रदाता के रूप में माना जाता है कमलेश्वर मंदिर को। देखिए अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर में स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। फिर देखिए किस मंदिर में मुख्य रूप से अचला सप्तमी, शिवरात्रि, बैकुंठ चतुर्दशी उत्सव मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं हमारे कमलेश्वर मंदिर में। तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है हमारा? यह है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। और तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, हमारे पूरे राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर धाम कौन सा है? केदारनाथ धाम है। ठीक है, फिर देखिए राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये होगा हमारा तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। तुंगनाथ मंदिर क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। बिना पूंछ वाले रूंडा चूहे किस मंदिर में पाए जाते हैं? तो बिना पूंछ वाले रूंडा चूहे होते हैं जो ये पाए जाते हैं तुंगनाथ मंदिर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से पढ़कर हमें सही कथन का चयन करना है। तो देखिए तुंगनाथ के समीप रावण शिला है, तो ये सत्य है। तुंगनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, तो ये भी सत्य है। शिव के भुजाओं यानी हाथ की पूजा तुंगनाथ में की जाती है, तो ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तुंगनाथ मंदिर किस शिला पर स्थित है? तो ये किस शिला पर स्थित है? ये है चंद्रशिला पर्वत पर स्थित। फिर है शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा किस मंदिर में की जाती है? जब शीतकाल आता है तब तुंगनाथ भगवान की पूजा किस मंदिर में की जाती है? ये की जाती है मक्कू मठ में। ठीक है,
फिर देखिए समुद्र तल से तुंगनाथ मंदिर कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है 3680, ठीक है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। अब देखिए यहाँ पर जो 3584 है, ये किसकी ऊंचाई है? ये है केदारनाथ की, ठीक है, केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है, केदारनाथ धाम की ऊंचाई है 3584, लेकिन उससे भी ऊंचा क्या है? तुंगनाथ मंदिर है। फिर देखिए तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है, तो तृतीय केदार के रूप में किसे माना जाता है? तुंगनाथ मंदिर को माना जाता है। फिर देखिए चौखंबा शिखर पर स्थित मदमहेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो चौखंबा शिखर है यहाँ पर स्थित मदमहेश्वर मंदिर में, मदमहेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। फिर देखिए पांडव शैली में निर्मित द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? जो मदमहेश्वर नाथ है इसको द्वितीय केदार भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भगवान के किस अंग की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है नाभि की पूजा, ठीक है, मदमहेश्वर नाथ में होता है नाभि की पूजा। अगला क्वेश्चन है पितृ तीर्थ एवं चतुर्थ केदार के रूप में किस केदार को जाना जाता है? मतलब पितृ तीर्थ भी इसको बोला जाता है या फिर चतुर्थ केदार के रूप में इसको माना जाता है। तो ये कौन सा केदार है? ठीक है, तो कौन सा मंदिर है? ये हो जाएगा हमारा रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार के रूप में माना जाता है। फिर देखिए रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है? अब देखिए आपने तुंगनाथ की देख ली, ठीक है, तुंगनाथ जो मंदिर है इसकी शीतकालीन पूजा होती है मक्कू मठ में, ठीक है, लेकिन रुद्रनाथ मंदिर की पूजा कहाँ होती है? ये होती है गोपेश्वर मंदिर में, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर में होती है रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पंचम केदार कल्पेश्वर कल्पनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? जो पंचम केदार है यानी कल्पेश्वर यानी कल्पनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है जटाओं की पूजा, ठीक है, जटाओं की पूजा कहाँ होती है? कल्पेश्वर यानी कल्पनाथ मंदिर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए इनमें से सही कथन क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए कल्पनाथ मंदिर के समीप कलेवर कुंड है, तो ये सत्य है। कल्पनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा नागर शैली में किया गया, तो ये भी सत्य है। कल्पनाथ के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए एकमात्र मंदिर जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो वो कौन सा मंदिर होगा? ये हो जाएगा हमारा कल्पेश्वर कल्पनाथ मंदिर। किस केदार के पुजारी स्थानीय लोग होते हैं? तो किस केदार के पुजारी क्या होते हैं? स्थानीय लोग होते हैं, तो ये होते हैं कल्पनाथ मंदिर के। किस स्थान पर अप्सरा उर्वशी एवं दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी? तो ये की थी कल्पनाथ मंदिर के समीप, ठीक है। फिर देखिए मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है? तो मानस पुत्री या फिर नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है? ये जाना जाता है मनसा देवी, ठीक है। मनसा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में है मनसा देवी। फिर देखिए किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है? तो अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है कौन से मंदिर में? ये की गई है मनसा देवी के मंदिर में। फिर देखिए निम्न में से कौन सा सिद्ध पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा सिद्ध है जो पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है कालू सिद्ध, ठीक है, कालू सिद्ध को पुत्र दाता के रूप में माना जाता है। फिर देखिए देहरादून के भुड़ी गांव में कौन सा सिद्ध स्थित है? तो देहरादून के जो भुंडी गांव है इसमें कौन सा सिद्ध स्थित है? तो ये सिद्ध है हमारा माणक सिद्ध, ठीक है। फिर है निम्न में से किस सिद्ध ने अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा सिद्ध है जहां पर क्या लगता है? अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है, तो ये लगता है लक्ष्मण सिद्ध में, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। निम्न में से हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने कराया था हर की पैड़ी का निर्माण। अब देखिए हर की पैड़ी कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है हमारा हरिद्वार में, ठीक है, हर की पैड़ी कहाँ है? हरिद्वार में है।
देखिए जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी तो हमारा हरिद्वार में स्थित है, लेकिन इसका जो हर की पैड़ी जो घाट है इसका कुछ क्षेत्र देहरादून और कुछ क्षेत्र कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इसका निर्माण तो राजा विक्रमादित्य ने कराया था, लेकिन इसका नए सिरे से निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? ये कराया था मानसिंह ने। ठीक है, मानसिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण कराया था। फिर देखिए हर की पैड़ी के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? तो हर की पैड़ी के समीप है माया देवी का मंदिर। निम्न में से ब्रह्मकुंड किस पवित्र स्नान घाट को कहा जाता है? तो ब्रह्मकुंड किस पवित्र स्नान घाट को बोला जाता है? ये बोला जाता है हर की पैड़ी को। फिर देखिए टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर है देहरादून में स्थित। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर मूर्तियों का भंडार स्थित है? तो मूर्तियों का भंडार स्थित है लाखा मंडल में। ठीक है, लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। फिर देखिए लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो लाखा मंडल स्थित है हमारा यमुना और रिखनाड़ नदी के किनारे। ठीक है, रिखनाड़ या फिर रिखगाड़ होना चाहिए। तो रिखनाड़ और यमुना नदी के किनारे क्या है? लाखा मंडल स्थित है। फिर देखिए लाखा मंडल किस शैली में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है? जो लाखा मंडल है ये किस शैली में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है? तो ये निर्मित है उत्तराखंड शैली में। किस स्थान का प्राचीन नाम मढ़ था? ठीक है, मढ़ किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो ये था लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल का प्राचीन नाम था मढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में मंदिर के शिवलिंग में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है लाखा मंडल में। ठीक है, जो लाखा मंडल मंदिर के शिवलिंग है, यहाँ पर अगर आप जल प्रवाहित करते हैं तो आप अपना प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं। फिर देखिए लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून जनपद में। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें सही कथन ढूंढना है। तो देखिए महाभारत काल में बना लाक्षागृह लाखा मंडल में था, तो ये सत्य है। लाखा मंडल दो रंग के शिवलिंग है। लाखा मंडल में क्या है? दो रंग के शिवलिंग है, ये भी सत्य है। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में है, तो ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट 90+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने बात करी उत्तराखंड जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंदिर। ठीक है, जो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर है उनको देखा। अभी भी इसके 200 क्वेश्चन और बच जाते हैं। ठीक है, 200+ क्वेश्चंस इसके बचते हैं, तो आगे आने वाले 2 सेटों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला जो सेशन होगा वो अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यार गाइज होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।